जय हिंद दोस्तों, आज झारखंड की कला संस्कृति के अंतर्गत लोकगीत को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। कला संस्कृति में देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ आता है झारखंड में। यहाँ पर मेला है, त्यौहार है, उसके बाद यहाँ पे मंदिर है, किले हैं, तो ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। वाद्य यंत्र है, क्योंकि ये जनजातीय एरिया है तो यहाँ की कला संस्कृति और राज्यों से बिल्कुल अलग है। तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि कला संस्कृति से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप जेपीएससी दें, चाहे जेएसएससी का कोई भी एग्जाम देंगे, तो कला संस्कृति से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले ये डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, तो हम पूरा इसको ख़त्म करेंगे। बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, साथ चलिएगा और थोड़ा सपोर्ट करते चलिएगा, क्योंकि बहुत दिनों तक हम बीच में छोड़ दिए थे, लेकिन फिर से हम कंटिन्यू चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाएं। आगे जाकर इंटरव्यू भी होने वाला है, तो उसके लिए भी हमको देखना पड़ता है, तो थोड़ा कम क्लास दे पाते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो हमको पढ़ाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो झारखंड की कला संस्कृति के अंतर्गत आज हम लोकगीत को देख लेते हैं। लोकगीत को पूरा विस्तार से देखेंगे। देखिए, खोटा जब पढ़ेंगे ना तो लोकगीत बताएंगे तो उसमें बहुत सारा गीत गा करके भी बताएंगे कि लोकगीत होता क्या है। ऐसे भी जनरली अगर लोकगीत देखेंगे ना तो किसी का बपौती संपत्ति नहीं होता है। देखिए, अगर खोटा भाषा में इसको बोला जाए तो लोकगीत होता क्या है कि ये किसी का बाप का संपत्ति नहीं होता है, मतलब किसी का बपौती संपत्ति नहीं होता। बड़ी पुराना परिया काल से ये चलल आ रहल एक परंपरा है, जे लोगे के मुँह से बहरायल है, लोगे के कंठे से बहरायल गीत है ये, ठीक है। मतलब केकरो कॉपीराइट ना है, केकरो अधिकार ना है, मतलब गोटा समाज के एकर पर अधिकार है, तो एकरा लोकगीत कहल जाए। अब खोटा जब डिटेल पढ़ाएंगे ना तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो लोकगीत मतलब कहने का मतलब हुआ कि किसी का बपौती नहीं होता है, किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। ये समाज में बड़ी पुराना परिया काल से, मतलब पुराना परिया काल मतलब बड़ी पुराना समय से चलते आ रहा एक परंपरा होता है ये। और इसका कोई रचना काल और रचनाकार नहीं होता। रचना काल मतलब कि ये पता नहीं होता ये कब से चला है, मतलब लोगों के मुंह से ये आते जाता है बाहर, और उसके बाद ये समाज में आगे बढ़ते जाता है, समाज वाले लोग इसको बढ़ाते जाते हैं। तो ये लोकगीत होता है। जैसे आप कर्मा लोकगीत सुनेंगे, जैसे कासियो कुसियो हे कि भारी रे भादो, भरी भादो फूटल हो बेलौंजना है कि भारी रे भादो। तो ये मतलब कोई गीत गाया नहीं है, ये बहुत पुराना तरीका से चलते आ रहा है। इसको ये कर्मा का गीत था। वैसे महिला लोग बहुत अच्छा गाती है, हम नहीं गाते हैं बढ़िया, लेकिन ऐसे सुना दिए। तो इसी तरह से जनजातियों में भी होता है, सदानों में भी होता है, सब में होता है, ठीक है। तो मज़े से पढ़िएगा एकदम, और लिखते भी चलिएगा हो सके तो सब कुछ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे संथाल का लोकगीत देखते हैं। तो संथाल का जो लोकगीत है, जो पूछा जाता है, हम उसी को शामिल किए। वैसे तो लोकगीत बहुत सारा है, लेकिन यहाँ जो पूछा जाता है ना उसी को शामिल किए हैं। जैसे संथाल लोकगीत में देखेंगे तो एक दोंड, यहाँ पे दोंड है, ये विवाह संबंधित गीत है। ऐसे याद रखिएगा, हम लोग ऐसे याद रखे थे दोंड। दोंड में कैसे याद रखेंगे, विवाह जब हो जाता है ना किसी को तो दौड़ते रहता है जिंदगी भर, तो दोंड। तो दोंड जो है वो क्या है, विवाह संबंधित गीत है। किस जनजाति का? संथाल जनजाति का। संथाल जनजाति का लोकगीत कौन सा है? तो ये है आपका यहाँ पे दोंड, और ये विवाह संबंधित लोकगीत है, याद रखिएगा। संथाल जो है झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति कौन है? संथाल। उसके बाद दूसरा कौन है? उरांव, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन सा है? मुंडा। मुंडा ये छठी जेपीएससी में पूछा था, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। 6 जेपीएससी में पूछा था यहाँ पे कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो तीसरी तो मुंडा। और चौथा कौन है? तो हो। तो याद रखेंगे हो। चौथा कौन है? हो। इसी तरह से अगर भारत में सबसे बड़ा जनजाति पूछेगा, भारत में, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा अगर जनजाति पूछेगा, जनजाति तो कौन सा है? तो ये याद रखेंगे भील। भील, भील सबसे बड़ी है, क्योंकि इसकी संख्या 17 मिलियन है। और अगर दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है गोंड। गोंड, ठीक है, गोंड, और ये इसकी संख्या 14 मिलियन के आसपास है, 13-14 मिलियन के आसपास है। तो इस तरह से याद रखिएगा। एडिशनल फैक्ट जो हम बताएं, बहुत सारा एडिशनल भी बताएंगे, उसको भी दिमाग में रखते चलिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, संथालों का जो सबसे बड़ा पर्व होता है ना, संथाल का सबसे बड़ा पर्व कौन सा होता है? तो सोहराय। सोहराय, ठीक है। संथालों का सबसे बड़ा पर्व होता है सोहराय, लेकिन झारखंड का सबसे बड़ा पर्व कौन सा होता है? सरहुल। सरहुल, ठीक है। सरहुल सबसे बड़ा होता है झारखंड का। झारखंड का सबसे बड़ा पर्व होता है सरहुल, और सोहराय सबसे बड़ा पर्व होता है संथालियों का, ठीक है। याद रखेंगे, संथाल परगना का नाम इन्हीं जनजातियों के नाम पर पड़ा है, याद रखेंगे पूरी तरीका। संथाल परगना में जिलों की संख्या कितना है?
तो याद रखेंगे यहाँ पे 6 जिले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन सा जिला है। देखिए दूसरा लोकगीत है ये वीर सेरन। वीर सेरन, ये वीर सेरन क्या है, तो जंगल के लोकगीत होता है, मतलब जंगल में जब ये सब अपना कार्य करता है तो उस समय जंगल लोकगीत के नाम से जाना जाता है वीर सेरन। देखिए जो वीर होता है वही जंगल में घुसता है, जो वीर होता है वही जंगल में घुसता है, नॉर्मल आदमी तो नहीं जंगल में घुस सकता है, ठीक है। लांगड़े आप लोग बताइएगा, लांगड़े भी बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है किस जनजाति का लोकगीत लांगड़े है, या लांगड़े किसकी मतलब ये लोकगीत है, तो ये संथालों का है। और सोहराय पर्व भी है और सोहराय लोकगीत है जो सोहराय पर्व के समय गाया जाता है। और ये हम बता चुके हैं सोहराय पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है किसका, संथालियों का। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोहराय कब मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उरांव। उरांव जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की, उरांव जनजाति। और ये उरांव जनजाति को अगर हम देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा जो यहाँ पर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण लोकगीत जो होता है वो सरहुल। सरहुल जो लोकगीत होता है वो बसंत लोकगीत कहा जाता है। सरहुल पर्व को फूलों का पर्व भी कहा जाता है, याद रखेंगे, सरहुल पर्व को फूलों का पर्व भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कौन सा फूल होता है, तो साल वृक्ष का फूल होता है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और इसको बसंत लोकगीत भी कहा जाता है। इसके बाद जतरा। जतरा जो है सरहुल के बाद गाए जाने वाला लोकगीत है। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि सरहुल के बाद गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो ये जतरा है। सरहुल के बाद गाए जाने वाला कौन सा लोकगीत है, तो ये जतरा है। और फेमस किस में है, तो याद रखेंगे उरांव जनजातियों में फेमस है, ठीक है, उरांव जनजातियों में फेमस है। उरांव जनजाति में एक पसरी प्रथा पाया जाता है, ठीक है, पसरी प्रथा पाया जाता है जिसमें हर बैल दे करके लोगों की मदद की जाती है, तो ये याद रखेंगे उरांव जनजातियों से इंपॉर्टेंट है। कर्मा जो है वो यहाँ पे याद रखेंगे जतरा, यात्रा नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, कहने का मतलब ना यहाँ पर आप काट करके इसको कर दीजिएगा जतरा। जतरा जो है ये जतरा के बाद मनाया जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे कर्मा जो है वो जतरा के बाद मनाया जाता है और जतरा सरहुल के बाद मनाया जाता है। और कर्मा, जतरा, उसके बाद सरहुल, ये सब लोकगीत जो है वो किस में फेमस है, तो याद रखेंगे यहाँ पे उरांव जनजाति में। और अषाढ़ी भी फेमस है। अषाढ़ी जब आप देखेंगे तो फसल बुआई होता है तो उसके पहले ये अषाढ़ी मतलब पूजा किया जाता है, उस समय अषाढ़ी गीत गाया जाता है। उस समय आटे का मतलब गोल गोल बनाया जाता है प्रसाद और उसको आपस में बांटा जाता है, खाया जाता है, तो ये होता है अषाढ़ी, उस समय यहाँ पर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद धुड़िया, धुड़िया भी इसमें होता है। तो अषाढ़ी, धुड़िया, कर्मा, जतरा और सरहुल ये किस में है, तो उरांव जनजाति का लोकगीत है। और लोकगीत का मतलब बता दिए कि किसी का बपौती संपत्ति नहीं होता है, ये बड़ी पुराना काल से चलते आ रहा परंपरा होता है और इस पर कोई रचनाकार और रचनाकाल नहीं होता है, मतलब ये गोटा संपत्ति होता है किसका, समाज का। ये खोटा बात हम बताएं, मतलब पूरा समाज का ये संपत्ति होता है, किसी का एक व्यक्ति का कॉपीराइट मतलब अधिकार इस पर नहीं होता है। ये सब याद रखिएगा, सिंपल जितना बात बता रहे हैं सब याद रहना चाहिए और ये कहीं ना कहीं आपको काम ही देगा आगे जाकर के। JSSC, दरोगा, उसके बाद JPSC भी आने वाला है तो उस समय भी बहुत काम देगा। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। अगर आप लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, तब हमको पढ़ाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इसकी ओर, तब हम पढ़ा पाते हैं। जब देखते हैं तो कुछ लोग देखबे नहीं करता है तो क्या करें। अब देखिए बहुत सारा नीचे वीडियो दिए हैं, करंट अफेयर 2 दिन पहले दिए, नहीं देखा, 200-400 लोग देखा है, तो थोड़ा ज़्यादा लोग देखेगा तो हम लोग को भी अच्छा लगता है, तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पूरा तरीका से अगर देखा जाए तो मुंडा जनजाति, ठीक है, मुंडा जनजाति में देखते हैं लोकगीत। देखिए अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे ना तब इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको पता होगा ये जो JPSC हुआ था, तो JPSC में मतलब आप लोग को ही धन्यवाद देंगे क्योंकि आप ही लोग को हम पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ सीखे थे। तो एक्चुअली में इसके पहले भी मेरा झारखंड पेपर बहुत अच्छा रखे हुए थे। 100 क्वेश्चन जो सेकेंड पेपर था, सेकेंड पेपर 100 क्वेश्चन था, उसमें से हम 91 क्वेश्चन राइट किए हैं, ठीक है, 91 क्वेश्चन मेरा राइट है, लगभग 91 क्वेश्चन राइट है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन में 91 क्वेश्चन मैंने राइट किया है,
तो ये कहीं ना कहीं आप ही लोग का श्रेय देते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारा चीज़ रिलेट करके बताते हैं। और उसके बाद जो है थोड़ा सा जेपीएससी को लेकर नहीं भी पढ़ाए थे तो भी 60% क्वेश्चन यहाँ से आया था जो हम पढ़ाए थे। उसके बाद जेपीएससी के लिए अगर हम पूरा पढ़ाएंगे तो फिर यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर होने नहीं देंगे, और जितना ज़रूरत होगा उतना ही पढ़ाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तो ये नंबर, ये क्वेश्चन जो राइट हुआ है मेरा 91 लगभग, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप ही लोग का श्रेय जाता है, ठीक है। इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आप ही लोग को हम पढ़ाए थे, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं यहाँ पे मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति अगर देखा जाए तो इसका लोकगीत क्या है, तो जदूर। जदूर जो है ये देखेंगे तो सरहुल, और इसको बाहा पर्व भी बोलते हैं। सरहुल को बाहा, उसके बाद सरहुल भी बोलते हैं, खद्दी भी बोलते हैं, ठीक है, जकोर भी बोलते हैं। तो ये सब सरहुल का ही अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जदूर जो है इसी को हम यहाँ पर देखिए, जदूर जो यहाँ पर सरहुल के अवसर पर या बाहा पर्व के संबंधित ये लोकगीत है, याद रखेंगे। अड़ंदी, अड़ंदी जो है ये विवाह संबंधित लोकगीत है, ठीक है। अगर ब्याह करके आ जाते हैं तो बड़ी बीवी एठलाती है, तो अड़ंदी, एठलाना अड़ंदी, ऐसे याद रखेंगे। तो ये अड़ंदी यहाँ से हो गया। और जापी, जापी जो होता है ना शिकार संबंधित लोकगीत होता है जापी। अगर आप यहाँ पे उराव में देखेंगे ना तो उराव में सेंद्रा बेसरा होता है, सेंद्रा, सेंद्रा बेसरा, सेंद्रा बेसरा। सेंद्रा बेसरा कहाँ होता है, तो दलमा में। दलमा जो वन्य अभ्यारण्य है उधर सेंद्रा बेसरा महिला लोग करती है, पुरुष के वस्त्र पहन करके निकल जाती है, और जो रोडवा में मिलता है सबको मारते हुए चलती है, और फिर सबको जमा करके इकट्ठे सब जा करके और उसको फिर बना करके, और मतलब सुंडी प्रसाद जैसा बना करके, सुंडी प्रसाद इसका नहीं कहते हैं लेकिन एक मतलब सबको मिला जुला कर बना करके और वो सब खाता है लोग, ठीक है। तो सेंद्रा बेसरा पर वैसे प्रतिबंध लगा दिया गया है। जनी शिकार भी बहुत फेमस एक मतलब आगे पढ़ाएंगे, वो नृत्य टाइप का है तो वो आगे पढ़ाने का चीज़ है, यहाँ नहीं। तो याद रखेंगे जदूर, अड़ंदी और जापी ये किस में है, तो मुंडा जनजाति में। और मुंडा तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड का, याद रखेंगे। 6 जेपीएससी में ये सीधा क्वेश्चन पूछा था कि मतलब तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो यहाँ पे कौन है, तो मुंडा है, याद रखेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ होता है हो जनजातियों का लोकगीत। हो जनजातियों में बा जो है ये लोकगीत है, मतलब किसका, हो का। बा किसका है, लोकगीत हो का है, याद रखेंगे। हेरो, ठीक है, हेरो धान बुआई के समय जो गाया जाता है लोकगीत उसको हेरो कहते हैं। धान बुआई के समय जो गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लोकगीत को, तो हेरो लोकगीत बोलते हैं। थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे आ जाते हैं नोमनामा, ठीक है। नोमनामा ये नया अनाज होता है ना, तो उसके अवसर पर ये खाने के समय लोकगीत गाता है लोग खुशी से कि नया धान पैदा हो गया, नया अनाज पैदा हो गया। तो नोमनमा यहाँ पर किया जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग किया जाता है, ठीक है। मतलब आप देखेंगे तो पंजाब में भी अलग किया जाता है, उसके बाद तमिलनाडु में भी अलग किया जाता है। आप लोग बताइएगा पंजाब में क्या किया जाता है और तमिलनाडु में क्या किया जाता है, ठीक है। पोंगल कहाँ किया जाता है, तो तमिलनाडु में। वो नया मतलब नया जो उत्पादन होता है उसी पर आप लोग बताइएगा, शायद यही किया जाता है पोंगल। और आप देखेंगे तो पंजाब साइड में क्या किया जाता है तो वो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। नोमनमा बहुत बार पूछा है, हो और हेरो भी पूछा है कि धान बुआई के समय किया जाता है कौन सी जनजाति में, तो हो। तो बा, हेरो, नोमनमा ये किसका है, तो हो का। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कुछ और देख लेते हैं जो लोकगीत है। जैसे यहाँ पे काली नहीं है, कजरी, ठीक है, कजली, ये कजली है, लिख लीजिएगा पूरा, कजली है, कजली, ठीक है, ये कजली है। इसको कजरी भी गांव तरफ में कजरी बोलता है। और ये कब होता है, तो वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत है। फसल बुआई समय वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है कजरी, और यही कजरी गाते गाते रोपा रोपती है महिला लोग, ठीक है। तो ये तो ठीक है। सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जो ब्याह के समय में गाया जाता है। सो पता चलेगा कि उधर भात खाने के लिए आया है दूल्हा वाला, पार्टी वाला दुल्हन के यहाँ, अब पूरा एकदम, एक तो खाना बनाती मिर्चैया डाल के बनाती पूरे तरीक़ा से, आँख भी चल रहा है, नाक भी चल रहा है, खा भी रहा है लोग।
तो इस तरह का कंडीशन रहता है, और ऊपर से बैठ करके बगल में खूब गाली देते रहती है, गीत गाती है गाली देती है, ठीक है, पूरा तरीका से, तो सब सुनने को मिलता है। एक बार हम गलती से रुमाल नहीं लेते गए थे, और ऊपर से एकदम पूरा तरीका से खाली मिर्चिए झोंकल था उसमें सब्जिया में, और उसके बाद खा भी रहे, गाली भी लड़का लोग की तरफ, लड़का लोग को पूरा मिल रहा है वहाँ पे, और हम खा रहे, पता चल रहा है कि रुमाल नहीं है, तो कहीं शर्ट वाला पीछे से कहीं से निकाल निकाल के पोंछ रहे, नाक मुंह सब चल रहा है। तो इस तरह का कंडीशन हो जाता है, बड़ी दिक्कत होता है यहाँ पे। तो और सब जनरली हम देखते हैं कि जो 20-25-100 एक 10,000 लोग का बीच में जो खाना बनता है ना, उसमें नमक ज़्यादा डाले चाहे डाले, मिर्चैया ज़्यादा डाल देता है, काहे कि लोग कम खाए, यही बात होता है। तो क्योंकि हर बार देखते हैं कि मिर्चाई ज़्यादा डाला रहता है, लेकिन नहीं डालना चाहिए था, बहुत ज़्यादा डाल देना ठीक नहीं होता है। तो कजरी जो है ये धान बुआई मतलब वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। आपसे यही पूछेगा कजरी किस समय गाया जाता है, वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। स्थानीय जो इसका संगीत है उसको यहाँ पे टुनमुनिया बोला जाता है और बारामासा बोला जाता है। तो ये भी पूछा जाता है टुनमुनिया किसका स्वरूप है, तो ये कजरी का है। और अगर आपसे पूछा जाए बारामासा किसका है, तो ये भी आपका कजरी का है। तो बारामासा और टुनमुनिया किसका है, तो ये कजली का है। तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आगे देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर देखा जाए तो ये है औंधी, ठीक है, औंधी इतना लंबा नहीं है, औंधी, ठीक है, औंधी इस तरह लिखा हुआ है, औंधी विवाह संबंधित लोकगीत है, ठीक है, औंधी, औंधी ये कहाँ से लिखा गया PDF में, औंधी, ठीक है। औंधी जो है ये विवाह संबंधित लोकगीत है, औंधी है विवाह संबंधित लोकगीत है। और अंगनई भी विवाह संबंधित लोकगीत है, अंगनई भी विवाह संबंधित लोकगीत है, महिला लोग गाती है। देखिए कब गाती है, जैसे अंगनई का गीत कब से गाया जाता है, जब सब बारात निकल जाता है, मतलब कि सब मर्द लोग सब बारात चला जाता है, तो सब घरों में जेनी सब बजती है, तो बेगारी क्या करेगी, मतलब 10 दिन से पहले पहुंच जाती है शादी में, और गप उप करके तो सब शब्द खत्म हो जाता है। तो क्या करेगी उस सब के पास बैठने और बर्तन धोने के अलावा कुछ जगह ना बचता है। तो वो सब यहाँ पर देखती है कि सब मर्द लोग तो बारात गया है, तो जेनी लोग क्या करेगी, तो जेनी लोग सब बैठ कर मतलब सब क्या करती है, अंगना में उतर करके पूरा एकदम ज़बरदस्त डांस करती है, ठीक है। तो ये डांस स्त्रियों का होता है, और इस समय गीत भी गाती है, ठीक है। अंगनई मतलब एक प्रकार का डांस भी होता है और उस समय गीत भी गाती है, तो उसी को अंगनई गीत कहते हैं, ठीक है। उस समय मर्द उरद नहीं रहता है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा अश्लीलता आ जाए, क्योंकि उस समय सब महिला लोग रहती है, ठीक है। वहाँ कोई मर्द लोग देखने के लिए नहीं रहता है, सब बारात गेल रहता है, ठीक है, दुल्हन लावेल। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे डोमकच, डोमकच जो है ना, ये विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत है, और डोमकच नृत्य भी है। डोमकच नृत्य में ना मतलब वो सार्वजनिक नहीं किया जाता है, जैसे मर्दाना झूमर को देखेंगे तो सार्वजनिक कर दिया जाता है, लेकिन डोमकच को सार्वजनिक नहीं किया जाता जब नृत्य रहेगा तो, क्योंकि सार्वजनिक कर देंगे तो केकरो जेनी के साथ केकरो मर्द डांस करने लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जैसे अगर देखा जाए तो अगर सेम मतलब जिसका जेनी डांस कर रही है उसी का मर्द भी अगर डांस करे तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये मतलब डांस करते करते बदला जाए, तो फिर वहाँ तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ना केवल महिला लोग करती है, सार्वजनिक नहीं किया जाता है, मतलब रोड शो में नहीं किया जाता है। अगर रोड शो में इसको उतार दिया जाए तो कोई भी मर्द बीच में घुस करके डांस करने लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन यही मर्दानी झूमर करेंगे तो मर्दानी झूमर जो है वो किया जाता है, वो एकदम सार्वजनिक किया जाता है, क्योंकि उसमें सब मर्द लोग उतर करके डांस करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जेनी लोग करती है, विवाह के समय करती, पूरा उछल उछल के करती है। अगर छत उत में देखेंगे तो नीचे अगर ब्याह हो रहा है तो ऊपर एगो अलगे टेंट लगा देगी, ठीक है, ओकरा में छुनु मुनु बॉल लगा देगी, ओकरा में डांस करने वाला एगो बोर्ड बैठा देती है नीचे, और 2-4 गो झकमुक करने वाला लाइट उट लगा देती है, अब पूरा डांस करती है, ठीक है। एकदम लगता है कि 50 साल से कईयों न कर ले वैसे डांस करती है सब, ठीक है। तो वही होता है डोमकच, और उस समय गीत भी गाती है, तो उसको डोमकच गीत कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ये विवाह के अवसर पर डोमकच किया जाता है। डोमकच का गीत भी है, डोमकच का डांस भी होगा, और सभी महिला से संबंधित होगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रातःकली जो है ये प्रातः काल गाए जाने वाला गीत है, मतलब लोक गीत है, लोक गीत है। गीत जहाँ जहाँ लिखा हुआ ये लोके गीत होगा, ठीक है। तो लोक गीत है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे
झंझायन, ठीक है, यहाँ पे झंझायन है, ठीक है, झंझाइन, ठीक है, ये झंझाइन है। थोड़ा सा क्या है ना कि गूगला पगला जाता है कभी कभी, वो उटपटांग लिख देता है, लिखेंगे कुछ लिख देता है कुछ, चेक ग्रामर लगा हुआ है उसके बाद भी। तो झंझाइन है, जन्म से संबंधित लोकगीत है, जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला ये लोकगीत है। झंझाइन लोकगीत जो है वो जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत है, ठीक है। तो याद रखेंगे, मतलब ये अंगना में जन्म लो, छुआ अंगना अंजोर भेलोगे, तो इस तरह से कुछ गीत होता है, तो सब अपना अपना गाता है। तो झंझाइन गीत बच्चा के जन्म होता है तो उस समय मतलब गाया जाने वाला लोकगीत है, ठीक है। डई धरा, डई धरा लोकगीत जो है ना वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाया जाता है कौन सा? डई धरा लोकगीत, ठीक है। डई धरा लोकगीत गाया जाता है कहाँ? वर्षा ऋतु के समय देव स्थानों में, देवताओं को खुश करने के लिए ये गाया जाता है। अधरतिया, केकरो केकरो डर लगता है अधरतिया में, तो उस समय गाया जाता है लोकगीत। डर के समय बात नहीं है, मतलब भगवान को रातों में लोग याद करता है जब बड़ी तकलीफ होता है। तो दिन अच्छा रहता है तो नहीं याद करता है, लेकिन तकलीफ रहता है तो याद करता है। अरे अच्छे दिन में याद कीजिए भगवान को तो ठीक होगा, तब जो बुरा दिन भी सही जाएगा। लेकिन क्या है कि लोग अधरतिया में याद करता है भगवान को, ठीक है। तो मध्य रात्रि समय गाए जाने वाला लोकगीत जो होता है वो यहाँ पर कौन होता है? तो अधरतिया होता है, याद रखेंगे। झूमर तो झारखंड में जो है वो हमेशा गाया जाता है, ठीक है। झूमर जो है वो यहाँ पे हमेशा गाया जाता है, कोई भी पर्व त्यौहार हो, अवसर हो, मेला त्यौहार हो, कोई मतलब सेलिब्रिटीज़ आया हो क्षेत्र में तो वहाँ पर भी, तो ये सब में गाया जाता है। आप देखेंगे झारखंड के क्षेत्र में तो जब कोई सेलिब्रिटीज़ होता है या तो कोई मतलब जैसे मुख्यमंत्री हो गए या कोई मंत्री आ गया, तो देखेंगे दोनों साइड जो आदिवासी सिस्टर लोग होती हैं वो लग जाती है, भाई लोग लग जाता है और अपना अपना वाद्य यंत्र लेकर के पूरा अपने लय ताल में बजाता है और गीत गाते हुए वो सबको स्वागत करता है और आगे बढ़ता है। तो ये झूमर ही होता है, वो हर जगह पर होता है, हर त्यौहार में होता है, हर पर्व में होता है, फेस्टिवल में होता है। और वो कोई भी सेलिब्रिटी जाता है तो उसकी स्वागत में भी उसको किया जाता है। आप स्कूल कॉलेज में सेमिनार होता है, सम्मेलन होता है, तो सब में इसको किया जाता है। तो याद रखेंगे झूमर बहुत कॉमन होता है झारखंड के क्षेत्र के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उदासी पावस गीत। उदासी पावस गीत जो है ये नृत्य विहीन गीत है, नृत्य नहीं होता है इसमें, नृत्यहीन है, मतलब नृत्य इसमें नहीं किया जाता है। गर्मी के समय में किया जाता है। अब गर्मी के समय में कौन नृत्य करेगा बताइए? उदासी गीत इसको इसलिए बोलते हैं, गर्मी में यहाँ पे अगर आप देखेंगे 42 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर मतलब कंडीशन है। हम लोग जेपीएससी मेंस लिख रहे थे तो इतना डिग्री टेम्परेचर में लिख रहे थे, ऊपर से कभी कभी लाइट जाता था तो आता भी नहीं था, बड़ी खतरनाक था, उसके बाद भी लिख रहे थे। तो अब इतना गर्मी होता 43 डिग्री टेम्परेचर में कोई नाच करके गीत गाएगा क्या? नाच करके गीत गाएगा बेचारा पसीना पसीना हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको उदासी गीत कहते हैं। कहने का मतलब नीरस, मतलब रस नहीं होता है, गर्मी से हालत ख़राब होता है, ऊपर से गीत गाना है और डांस तो करेंगे नहीं। तो याद रखेंगे उदासी या पावस गीत होता है उसमें नृत्य विहीन होता है, नाचा नहीं जाता है इसमें, और ये गर्मी के समय में किया जाता है। तो इतना जो हम बताए ना, पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब जितना बात हम बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैसा लगा वीडियो थोड़ा फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर क्लास कंटिन्यू चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, क्योंकि आप लोग का ही प्यार और सपोर्ट से ये चैनल चलेगा आगे भी, और हम कोशिश करेंगे और लोगों से यहाँ पर जोड़े और सब लोगों के साथ इस चैनल को आगे बढ़ाएं। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, साथ चलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।